फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। आप हेडिंग में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है संबंधवाचक अव्यय। ठीक है ना। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थान। यानी प्रीपोजिशन जो होता है ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, यानी अपना पोजीशन जो रखता है वो पहले रखता है। किसके पहले? तो नाउन या प्रोनाउन के पहले रखता है। आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल को पहले, सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ लिखा है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य के कुछ अन्य शब्दों से कराता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रनाउन के पहले आता है और उस नाउन या प्रनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से भी कराता है। जैसे देखिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। यहाँ पे टेबल क्या है? नाउन है, इसके पहले क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन टेबल का कनेक्शन किससे है? बुक से भी हो रहा है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, देयर इज ए बुक अंडर द टेबल। टेबल क्या है? नाउन है, नाउन के पहले क्या है? अंडर प्रीपोजिशन है। लेकिन इस टेबल का कनेक्शन किससे हो रहा है? बुक से हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन कर रहा है। कनेक्शन करने का काम कौन कर रहा है? प्रीपोजिशन कर रहा है, अंडर कर रहा है। यदि प्रीपोजिशन नहीं होता तो टेबल और बुक के बीच में कभी कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो यही इसका यही वर्क है, इसका यही एक्शन है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा है यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का प्रयोग सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट, इन, ऑन का प्रयोग। सबसे पहले नंबर 1 में देखते हैं, एट का प्रयोग छोटे कस्बों, गाँवों, शहरों के नाम के पहले होता है, जबकि इन का प्रयोग बड़े नगरों, राज्यों और देशों के नाम के पहले होता है। जैसे देखिए, आई लिव एट रामपुर। रामपुर क्या छोटा सा गाँव, इसलिए उसके पहले क्या लगा है? एट लगा है। ही लिव्स इन मुंबई। मुंबई के पहले हमने लगाया इन। मुंबई क्या है? एक बड़ा महानगर है। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, छोटे शहर के नाम के पहले यानी छोटे स्थान के नाम के पहले एट और बड़े स्थान के नाम के पहले इन लगता है। ठीक है ना। इसमें देश, महादेश, नगर, किसी भी महानगरों का नाम, किसी भी देश का नाम आ सकता है इन के लिए, और छोटा के लिए एट का प्रयोग आता है। यहाँ देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, घड़ी के समय जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, ठीक है ना, या 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, जो भी रहेगा उसके साथ हम ऐड लगाते हैं। पार्ट ऑफ डे यानी दिन का जो भाग होता है, जैसे सनराइज, डाउन, नोन, सनसेट, नाइट, डस्क। डाउन जो होता है उषा काल को बोलते हैं। सुबह के समय में सूरज नहीं निकलता है, फिर भी चारों तरफ प्रकाश रहता है, इसको बोलते हैं डाउन। और डस्क का मतलब होता है गोधूलि काल, जिसमें चरवाहा अपनी गैया को खेत से लेकर लौटता है, उसको बोलते हैं गोधूलि काल बोलते हैं। अब देखिए, उम्र यानी जो अवस्था होता है उसके पहले भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जबकि मॉर्निंग, इवनिंग, ईयर, मंथ, वीक, इसके नाम के पहले हम लगाते हैं इन लगाते हैं, न कि हम एट लगाते हैं। आई एग्जाम्पल को देखते हैं। आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर 6 o'clock लिखा है, इसलिए इसके पहले एट लगा है। ठीक है ना। आई एम एट 16, ये उम्र का दिया है 17, इसलिए इसके पहले हमने लगाया है एट लगाया, यानी मैं 17 साल का हूँ। ही विल कम इन ए वीक। वीक के पहले हमने बताया ना को इन लगेगा, एट नहीं लगेगा, यानी वो एक सप्ताह के अंदर आएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन, इनटू, विद इन। इन का प्रयोग स्थिरता यानी पोजीशन एट रेस्ट के लिए होता है, जबकि इनटू का प्रयोग गति यानी मोशन के लिए होता है। जैसे ही इज इन द रूम, वह रूम में है यानी कमरे में है, कमरा हिल डुल नहीं रहा है। ठीक है ना। पोजीशन एट रेस्ट है यानी स्थिरता को दर्शा रहा है, इसलिए इसके पहले हमने किसका लगाया? इन का प्रयोग किया है। द डॉग जम्प्ड इन द वेल, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि गति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए नीचे वाला, द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल, तो वेल के पहले हम इनटू का प्रयोग लगाया है, क्योंकि जो कुत्ता है वो कुएं में कूदा है, यानी बाहर से अंदर की तरफ गया है, यानी कुत्ता जो कूद रहा है उसमें क्या हो रहा है? गति हो रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए, जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत या अंतः या बाद में होता है तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं, जबकि विदिन का प्रयोग समय से पहले के अर्थ में करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई भी कार्य होता है एक निश्चित समय के अंत में होता है तो उसके पहले इन लगाते हैं, और जबकि कोई भी कार्य समय से पहले यदि हो जाता है तो उसके पहले हम विदिन लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, ही विल कम इन ए वीक, वो एक सप्ताह के बाद आएगा। ठीक है ना, एक सप्ताह के बाद आएगा, यानी सप्ताह के एंड होने पर वो आ रहा है, तो हमने इन लगा दिया। ही विल कम विद इन ए वीक, वो एक सप्ताह के पहले आएगा, यानी सप्ताह अभी पूरा नहीं हो इसलिए उसके पहले आ गया, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? विद इन लगा दिया। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाई इन ऑन। बाई का प्रयोग वैसे यातायात साधन के पहले होता है जिसमें यात्री
घिर कर यात्रा करता हो, यानी चारों तरफ से कवर्ड हो, ठीक है ना, इसलिए उसके पहले हम लगाते हैं बाई। जैसे बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन। कार चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, बस चारों तरफ से, और ट्रेन में चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, ताकि बर्दाश्त धूप हमें नहीं पड़ पाए, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, ही गोज टू कॉलेज बाई बस, ही वेंट टू मुंबई बाई प्लेन, यानी वो ट्रेन से, वो बस से कॉलेज जाता है, और मैं थी हवाई जहाज़ से मुंबई गया, ठीक है ना। तो आगे देखिए यहाँ पे दूसरा में लिखा हुआ है, यदि यातायात का साधन निजी हो या कलर मेंशन कर दिया गया हो तो उसके पहले इन लगाते हैं। जैसे यातायात का साधन आपका हो, निजी हो, पर्सनली हो, ठीक है, और उस पर क्या हो, कलर मेंशन किया गया हो, गाड़ी का नंबर हो, इसलिए उसके पहले हम लगाते हैं इन लगाते हैं। जैसे देखिए, ही केम इन हिज कार, वो अपने कार से आया, तो हमने इन का प्रयोग लगाया। यदि हम बाई का प्रयोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाक्य गलत हो जाएगा। ही वेंट बाई वाइट ए बस, ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगा है बाई। ही वेंट इन ए वाइट कार, वो अपने उजले कार से गया, तो यहाँ पे इन का प्रयोग किया गया, यहाँ पे निजी कार है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पर याद रखें, बाई प्लस यातायात के साधन के बीच कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यानी बाई के साथ कभी भी आर्टिकल यदि आप लगाते हैं तो वाक्य क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। जैसे देखिए, आई गो टू स्कूल बाई ए कार, ये सेंटेंस गलत है। आई गो टू कॉलेज बाई कार, ये सही है। आई गो टू कॉलेज बाई कार, ये वाक्य आपका बिल्कुल गलत है। दोपहिया वाहनों के पहले ऑन का प्रयोग होता है, न कि बाई या इनका प्रयोग होता है, यानी दो पहिए जो भी सवारी उसके पहले हम लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए, ही कम्स हेयर बाई स्कूटर, ये गलत है, क्योंकि स्कूटर का पहिया जो दो पहिया होता है, इसलिए उसके पहले हम बाई नहीं लगाएंगे। ही कम्स हेयर ऑन स्कूटर, वह स्कूटर से आता है, स्कूटर का पहिया कितना होता है, दो पहिया का होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ऑन लगाते हैं। तो ये आज का फर्स्ट जो सेशन रहा ये प्रपोजिशन का, इसका हम सेकंड वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है ना। और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।